गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी वर्तिका से पाठ 9 विशेषण। बच्चों हमने संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब विशेषण पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है तथा इस पाठ को हम उदाहरण के माध्यम से पहले जानेंगे। ऊंची दुकान फीके पकवान, गरीब आदमी हुआ हैरान, मोटा सेठ लूटे जहान, नटखट चूहे करे परेशान। है ना? इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊंची जो शब्द है किससे है? दुकान की, फीके शब्द पकवान की, और गरीब शब्द से आदमी, और मोटा से सेठ की, और नटखट शब्द से चूहों की विशेषता प्रकट होती है। दुकान कैसी है? ऊंची है। और मिठाइयाँ कैसी हैं? फीके। फीके अर्थात कम शक्कर वाले, है ना? आदमी कैसा है? गरीब। सेठ कैसा है? मोटा, जो क्या लूटता है? जहान। और चूहे कैसे हैं? नटखट। तो यहाँ पर संज्ञा जैसे कि सेठ है, आदमी है, इन सब का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है? संज्ञा राम, श्याम, आदमी, सेठ, ये सब क्या है? संज्ञा है। यह, वह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेष्य विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में से विशेषण विशेष्य को निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है। हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जैसे ऊंची, ऊंची क्या है? दुकान। तो ऊंची क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या है? दुकान है। किसके बारे में बताया गया है? कौन ऊंचा है? तो दुकान ऊंची है। आदमी कैसा है? गरीब। तो देखो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है ना, वह गरीब है। आदमी गरीब है, वह गरीब है। हम संज्ञा से भी प्रयोग कर सकते हैं और सर्वनाम से। चूहे नटखट हैं, वे नटखट हैं, है ना? चूहे के लिए हमने वे का भी प्रयोग किया। तो जिसके बारे में बताया जाए वह विशेष्य है, और उसके बारे में जो बताया जाए वह उसकी विशेषता, वह विशेषण है। जैसे पकवान कैसे हैं? फीके। तो फीके क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता है। या मीठे पकवान भी हो सकता है, खट्टा, मीठा, ये सब क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। सेठ कैसा है? मोटा। यहाँ पर पतला भी लिख सकते हैं, नाटा भी लिख सकते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? विशेषण है कि सेठ कैसा है? मोटा है। नेक्स्ट है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। बच्चों हमारे बुक में मिस प्रिंटिंग है, वहां पर 5 दे दिया गया है, उसे आप सुधार कर 4 कर लेंगे। हम यहाँ पर 4 विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसे 4 करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। हमारा पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित विशेषता प्रकट होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, कौन सुंदर है, खराब है, काला है, गोरा है, इस प्रकार से जहाँ पे दिया जाता है वहां पर कौन सा वाचक होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे चतुर लोमड़ी चुपचाप खड़ी है। चतुर लोमड़ी कैसे खड़ी है? चुपचाप खड़ी है। चतुराई उसका क्या है? गुण है। लोमड़ी विशेष्य है और चतुराई उसकी क्या है? गुण है। लाल रुमाल देखकर मोटा सांड दौड़ पड़ा। कैसा रुमाल? लाल रुमाल। यहाँ पे रंग, तो ये रुमाल का रंग है, यानी कि उसका गुण है।
सांड कैसा है? मोटा है। तो सांड क्या है? विशेष्य है और मोटापा उसका गुण है ना। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषणों के निम्नलिखित रूपों को ध्यान से पढ़ो, है ना। गुणवाचक विशेषण के रूप हैं गुण सूचक, जिनसे गुणों का बोध होता है उसे गुण सूचक विशेषण कहा जाता है। जैसे योग्य, ईमानदार, दयालु। वह आदमी दयालु है। वह लड़का अच्छा है। वह बुद्धिमान है। श्रेष्ठ, नेक, ये हमारे क्या है? गुण है। तो ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उसी प्रकार से दोष, दुष्ट आदमी, वाणी, कायर, कपटी, अयोग्य, ये क्या है? दोष हैं। जैसे मनुष्य के गुणों और दोषों को गिना जाता है, वे किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। स्थान सूचक, स्थान सूचक विशेषण देसी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बनारसी आदि, ये क्या है? स्थान सूचक गुणवाचक विशेषण हैं। ये सब गुणवाचक में ही आएंगे। काल सूचक पुरातन, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, चिरंतन, ये सब भी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। स्वाद सूचक विशेषण मीठा, खट्टा, फीका, नमकीन, तीखा, चटपटा, कसैला, करेला कसैला है। मिर्ची तीखा है ना। मिर्ची कैसे रहती है? तीखी। नींबू खट्टा है। मिठाई मीठा है। तो ये मिठाई के मीठापन को, नींबू के खट्टापन को, मिर्ची के तीखापन को, है ना, करेले का कसैलापन, ये सब क्या है? उनके गुण है। तो ये स्वाद सूचक गुणवाचक विशेषण है। दशा सूचक गुणवाचक विशेषण स्वस्थ, कमजोर, पतला, गाढ़ा, गरीब, दीन, ये सब क्या है? दशा सूचक गुणवाचक विशेषण। आकार सूचक हमने अभी कहा था, नाटा, छोटा, बौना, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या है? आकार सूचक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा रंग सूचक गुणवाचक विशेषण। काली, नीली, लाल, हरी रंग तो आप सभी जानते हैं ना बच्चे। ये सब क्या है? उसके गुण है और ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या जानते हैं ना? नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे संख्या आप जान गए ना, 1, 2, 3, कुछ, अनेक, है ना। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से इसे हम अच्छे से समझेंगे। सुरेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। तो ये जो प्रथम है वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। मेज पर 2 किताबें हैं। संख्या है ये, 1, 2, 3, ये क्या है? संख्याएं हैं। कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं। वहां अनेक लोग खड़े हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं संख्यावाचक में भी, जो कि हम आगे की क्लासेस में उन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। अभी इसके मुख्य रूपों को ही हम जानेंगे, है ना। वहां अनेक लोग खड़े थे। मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। अनेक, कुछ, है ना, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। 1, 2, 3 ये क्या है? निश्चित होते हैं। जबकि कुछ, अनेक, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिन्हें गिना जा सकता है निश्चित, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण, जिनसे उसकी मात्रा का, माप का
बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 लीटर दूध, पहला उदाहरण हमारा क्या है? 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा आदि। देखो तीनों उदाहरण में, पहले तथा दूसरे उदाहरण में निश्चित माप का बोध होता है। 5, कितने लीटर दूध है? 5, और चीनी कितना है? 4। जबकि तीसरे उदाहरण में निश्चित माप का बोध नहीं होता, थोड़ा आटा। वो थोड़ा कितना हो सकता है? मुट्ठी भर भी हो सकता है ना, चुटकी भर भी हो सकता है, तो थोड़ा आटा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनामों को गिना जा सकता है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, तथा जिनको मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि 1, 2, 3 हमने संख्यावाचक में कहा है ना, जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम नाप रहे हैं। तो जिसमें नापा या तौला जाता है परिमाणवाचक, और जिसमें सिर्फ गिना जाता है उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। इसे आप लोगों को ध्यान देना है। 4th है हमारा सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इस विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका प्रयोग होता है? वह, वे, यह, ये, इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, वह लड़का बुद्धिमान है। वह लड़का बुद्धिमान है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते थे राम बुद्धिमान है। राम क्या हो जाता? संज्ञा। जबकि यहाँ क्या है? वह लड़का बुद्धिमान है, संकेत किया जा रहा है। इसलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यह साइकिल मेरी है ना, संकेत के द्वारा कहा जा रहा है कि यह साइकिल किसकी है? मेरी है। सार्वनामिक विशेषण में ध्यान देने योग्य बात यह है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, किंतु जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण बनाने के कुछ नियम देख लेते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द की रचना की जाती है। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द और उनके विशेषण दिए जा रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पता है ना आप लोगों को? उपसर्ग शब्द के सामने जुड़कर नया शब्द बनाता है, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे अर्थात बाद में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द दिए गए हैं। घर से क्या बनेगा? घरेलू। अर्थ आर्थिक। धर्म से धार्मिक। नगर से नागरिक। दिन दैनिक। वर्ष वार्षिक। विनय विनयशील। चमक से चमकीला। दुख से दुखी। बहुत सारे संज्ञा और विशेषण शब्द दिए गए हैं यहाँ पे। मर्म से मार्मिक। पत्थर पथरीला। प्यास प्यासा। जैसे मुझे प्यास लगी, वह प्यासा है ना। मामा ममेरा। इतिहास ऐतिहासिक। पुष्प पुष्पित। गुण से गुणवान। समय से सामयिक। व्यवहार से व्यवहारिक। और श्री से श्रीमान। तरंग से तरंगित। अंक अंकित। भाग्य भाग्यवान। समाज सामाजिक। संप्रदाय का विशेषण शब्द होगा सांप्रदायिक।
ज्ञान, ज्ञान का विशेषण होगा ज्ञानी। आदर, आदरणीय। पुराण, पौराणिक। सुख, सुखी। तर्क का तार्किक। इस तरह से आप लोगों को यह विशेषण समझ आ गया होगा। इसे आप लोगों को बार बार देखना है। बच्चों, मैं आप लोगों को विशेषण का अलग से पीडीएफ नहीं भेजूंगी। आप लोगों को इस वीडियो से ही क्वेश्चन आंसर और इसके रिक्त स्थानों को भरेंगे, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान से देखना है और सुनना है, पढ़ना भी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इसका आंसर है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंची दुकान, फीके पकवान, है ना। दुकान कैसा है? ऊंचा है, तो ऊंचाई क्या है दुकान की? विशेषता। विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर विशेष शब्द को सामने में हमने विशेषण लिख दिया है, जो कि पीछे लगेगा। सार्वनामिक विशेषण है। ओके। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विशेष की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे ऊंची दुकान, फीके पकवान। तो विशेषण इसमें क्या है? ऊंची, और विशेष क्या है? दुकान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विशेषणों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो दूसरों पर दया करता है उसे क्या कहा जाता है? दयालु। दया से विशेषण क्या बना है? दयालु। मेरी कक्षा में खालिस्तान छात्र हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आएगा, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। इतिहास पढ़ने से कैसी घटनाओं का ज्ञान होता है? ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होता है। समाज में रहकर कैसे नियमों का पालन करना चाहिए? सामाजिक। देखो, इतिहास से ऐतिहासिक बना है और समाज से सामाजिक। उसी तरह से मनुष्य को अपने खालिस्तान गुण नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसे गुण? क्योंकि मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हमें व्यवहारिक गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे संस्कारों को, व्यवहारिक गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। क, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये सही है। दो, अनेक, कुछ, ये शब्द परिमाण के उदाहरण हैं। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि जिसमें तौला या मापा जाता है उसमें क्या होता है? परिमाणवाचक होता है, जबकि यहाँ पर संख्या गिनती के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए यह परिमाणवाचक उदाहरण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण में संकेत के द्वारा बताया जाता है, इसलिए यह उदाहरण सही है। गुण, दोष, रंग संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कौन सा विशेषण कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ क्या दिया गया है? संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या है? गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? किसका है? देखो, यहाँ मापा और तौला जा रहा है लीटर में, है ना। लीटर में दूध को तौलते हैं तो कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या है? सही है, जबकि संख्यावाचक में गिना जाता है। विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4, क्योंकि हमारी बुक में 5 को हमने क्या माना है?
गलत माना है, क्योंकि हमने अभी 4 के बारे में ही पढ़ा है ना, तो 4 क्या है हमारा सही है। कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण है? गुण, जिसमें गुण दोष को बताया जाता है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं ऑप्शन, सुंदर फूल और 10 फूल। देखो यहाँ संख्या दिया गया है तो संख्यावाचक है, जबकि यहाँ सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। रोहन मेधावी छात्र है, इसमें विशेष्य है। हमने अभी बताया बच्चों आपको, जिसके बारे में बताया जाए वह विशेष्य होता है, और उस व्यक्ति के बारे में जो बताया जाए वह उसका गुण होता है। तो रोहन कैसा छात्र है? मेधावी अर्थात होशियार, है ना। तो यहाँ पर विशेष्य कौन हुआ? रोहन। अब आप लोगों को विशेषण विशेष्य भी समझ आ गया होगा। हमारा 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण तथा विशेष्य को अलग करके लिखो। देखो यहाँ पे वाक्य दिया गया है और विशेषण और विशेष्य को हमें अलग करना है। दयालु ईश्वर सब पर दया करता है। कौन सब पर दया करता है? ईश्वर। तो ईश्वर क्या हो गए? विशेष्य। और क्या करते हैं? दयालु उसका विशेषता है ना, दया करना, तो ये क्या हो जाएंगे? विशेषण। काली बिल्ली भाग गई। कैसी बिल्ली भाग गई? काली। तो काला उसका गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण है, तो काली क्या हो जाएगा? विशेषण। और बिल्ली क्या हो जाएगी? विशेष्य। वह लड़का मेरा मित्र है। वह लड़का, है ना, किसके बारे में बताया जाए है? लड़का के बारे में। तो कौन है वो? मेरा मित्र है। तो मित्रता जो है वो क्या है? विशेषण में आएगा। थोड़ा दूध मुझे भी दो। थोड़ा, बहुत, कुछ, अनेक, ये सब क्या है? विशेषता है। जबकि किसके बारे में बताया जा रहा है? दूध के बारे में, इसलिए वह विशेष होगा। 5 लड़के यहाँ बैठे हैं। कितने लड़के? 5 लड़के। तो ये 5 किसमें आएगा? विशेषण में। और कौन सा विशेषण है ये? संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें लड़के क्या आएंगे? विशेष्य में आएंगे। बच्चों, इसे आप लोगों को पूरा करना है। इसका PDF मैं नहीं भेजूंगी। ओके।